Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 13 में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के 4 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। एंड पर आप लोगों को ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है। इसी वजह से आपको ये पहले मैं अनाउंस कर रही हूँ कि आप सब ने इसके नोट्स लाजमी साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 13 में हम एक नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एसिड बेस टाइट्रेशंस या इस टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में हम बेसिकली पढ़ेंगे टाइट्रेशंस जो हैं, सिंपल टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है और ये सारा कुछ। तो अब हम इस चैप्टर का बाकायदा स्टार्ट लेने वाले हैं कि टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है क्या। जहाँ बात आती है टाइट्रेशन की तो सबसे पहले तो आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। एक टर्म होती है टाइट्रेंड और एक टर्म होती है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट जिसके एंड पर डी आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो डाउन है। डाउन पर वो हमेशा वो चीज़ ली जाती है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम करनी होती है। तो टाइट्रेंट क्या है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम अभी करनी होती है। दूसरा लफ्ज़ होता है टाइट्रेंट, इसके एंड पर टी आता है। टी से टॉप, टॉप का मतलब होता है जो चीज़ आपने ऊपर लेनी है। टाइट्रेंट में आप उस कंपाउंड को लेते हैं, उस केमिकल कंपाउंड को लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको ऑलमोस्ट क्या होती है, नॉन होती है। तो टाइट्रेंट और टाइट्रेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ कि टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन हमेशा आपको मालूम होगी और टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन आपने मालूम करनी होगी। अब हम आते हैं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं एसिड और बेस के, यानी एसिड और बेस लफ्ज़ क्या हैं, इनका क्या मतलब है, इन्हें कब और किसने किस तरीके से जो है वो इजाद किया। अब सबसे पहले देखें एसिड। एसिड को 16th सेंचुरी में जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले एसिड को डिस्कवर नहीं किया गया था। एसिड को पहले भी डिस्कवर, सबसे पहले जाबर बिन हयान ने इसका कॉन्सेप्ट हमें दे दिया था, लेकिन बाकायदा ये एक एसिड है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या रिएक्शंस हैं या क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हमें किसने बताया, बॉयल्स ने। यानी बॉयल्स ने हमें जो है वो इसका सही तौर पर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। बेस की तरफ आते हैं। 16th सेंचुरी में जब एसिड का बाकायदा एक कॉन्सेप्ट आया तो उसी के साथ साथ हमारे पास बेस का भी कॉन्सेप्ट आया और बेस को डिस्कवर किया 1774 में। और ये किसने किया? रियोली ने इसे जो है वो डिस्कवर किया। अब हम एसिड और बेस की डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। एसिड क्या हैं? द सब्सटेंसेस हुज एक्वस सोल्यूशन, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सोल्यूशन जो हैं वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। यानी ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड में कन्वर्ट कर दें कलर में, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो रेड को ब्लू में कर दें वो क्या होते हैं? बेस। अब बेस को भी पढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस हुज एक्वस सोल्यूशन, जिनके एक्वस सोल्यूशन जो हैं रेड इनटू द ब्लू, जिनके एक्वस सोल्यूशन पहले रेड होते हैं और वो बेस के अंदर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू में। तो एसिड और बेस में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ? एसिड क्या होता है? जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से रेड में टर्न अप हो जाता है, और जो रेड से ब्लू में टर्न अप होता है वो क्या है? वो बेस है। तो एसिड और बेस में बेसिक डिफरेंस कलर का भी होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सॉल्यूशन रेड से ब्लू में जाता है वो बेस होते हैं लिटमस सॉल्यूशन में, और जिनका ब्लू से रेड में जाता है वो एसिड होते हैं। तो ये एसिड और बेस के पुराने कंसेप्ट्स हैं, या उनकी सिंपल आप कह लें तो इनकी हिस्ट्री है। अब हम आते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस के बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। सबसे पहला एसिड और बेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट।
ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था ब्रांस्टेड लॉरी। ये ब्रांस्टेड लॉरी दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। थर्ड पे है लीवस कॉन्सेप्ट। बीएससी की क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी चुके हैं। फोर्थ पे सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, ये भी एसिड और बेस को डिस्क्राइब करती है। फिफ्थ पे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, ये भी बीएससी के अंदर था। सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी जो है वो आपके लिए एक न्यू टर्म आई है, इसको हम जो है वो डिटेल में भी देखेंगे आगे। फिर था यूसानोविच कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट था शैप कॉन्सेप्ट। इनमें से 6 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छी तरीके से बीएससी की क्लास में, बैचलर की क्लास में पढ़ कर आए हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू है, और वो कौन सा है? सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, लीवस कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, यूसानोविच कॉन्सेप्ट, शैप कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो आप जो है पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस देखते हैं कि आया ये किस तरीके से जो है वो आपके पास होते हैं। सबसे पहले हम आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में कुछ नज़रियात दिए। अब एसिड और बेस आर्हेनियस के मुताबिक क्या हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है उसको आर्हेनियस ने कहा वो क्या है? वो एसिड हैं। या तो जिनके पास हाइड्रोजन हो, या फिर जैसे ही वो पानी में डिज़ोल्व हों तो वो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो है वो निकालें, तो उसको क्या कहेंगे? एसिड। तो सिंपली एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर या तो पहले से हाइड्रोजन हो, या फिर जब आप उन्हें डिज़ोल्व करें वाटर में तो उस वक्त वो क्या निकालें? उस वक्त वो हाइड्रोजन आयन जो है वो निकालें, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि यील्ड करते हैं हाइड्रोजन आयन को, उन्हें हम क्या कहेंगे? दैट इज़ नॉन एज एसिड। इसी तरीके से ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सल आयन होता है, जिनमें हाइड्रोजन आयन होता है, वो तो हमने कह दिया एसिड होते हैं। जिनमें हाइड्रोक्सल आयन होता है उनको हम क्या कहेंगे? वो बेस है। ये भी हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल आयन मौजूद हो तो वो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। तो बेस में हाइड्रोक्सल आयन होता है, और जो आपका एसिड होता है उसमें क्या होता है? आपके एसिड में होता है हाइड्रोजन आयन सिंपली। अब एग्ज़ाम्पल्स पर आते हैं। HCl में देखें, HCl जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये पैदा करता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे या जो यील्ड करे H पॉजिटिव को, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एसिड कहते हैं। और क्लोराइड आयन क्या होता है? क्लोराइड आयन सिंपली जो है वो नेगेटिव आयन है। H2SO4 देखें, इसमें हाइड्रोजन है, तो लिहाजा आर्हेनियस के मुताबिक ये दोनों क्या हैं? एसिड हैं। H2SO4 जब डिज़ोल्व होगा पानी में, ये 2 प्रोटॉन निकालेगा यानी 2 हाइड्रोजन आयन और साथ में SO4 नेगेटिव। इसी वजह से इसे डायप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। और जबकि HCl क्या होता है? मोनोप्रोटिक एसिड। जो 1 प्रोटॉन देता है वो मोनोप्रोटिक एसिड होता है, जो 2 प्रोटॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायप्रोटिक प्रोटॉन कहते हैं, डायप्रोटिक एसिड कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। एसिड की एग्जांपल आप सबको क्लियर हो गई कि HCl में क्या होता है कि H पॉजिटिव क्रिएट होता है, और H2SO4 में क्या होता है? इसमें 2 प्रोटॉन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की एग्जांपल्स की। KOH में क्या होता है कि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर OH नेगेटिव आयन डिवेलप हुआ है, और इसमें पहले से भी क्या मौजूद था? OH नेगेटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये बेस है। ठीक है। सेकंड पे आ जाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो लिहाजा ये डबल बेस होती है, यानी इसमें 2 हाइड्रोक्सल आयन जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आर्हेनियस के मुताबिक अगर हम इसकी समरी ओवरऑल देखें दोबारा से, तो आर्हेनियस के मुताबिक वो चीज़ एसिड होती है जिसमें या तो हाइड्रोजन पहले से मौजूद हो, दैट कंटेन हाइड्रोजन, और दैट यील्ड हाइड्रोजन, या वो हाइड्रोजन को यील्ड करे, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन आपको दे जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन में जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। इसी तरीके से बेस की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल आयन की यील्ड होती है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो बेस है। HCl
और H2SO4 एसिड की एग्जांपल हैं आर्हीनियस के मुताबिक, और बेस की एग्जांपल क्या है KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर आगे हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और ऑन द सेम टाइम इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की या इसके फ़वाइद की, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि हम इससे न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन का क्या मसला है? न्यूट्रलाइजेशन सिंपली एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं? वाटर। यही तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है। अगर आपको याद हो, एसिड में क्या होता है? H पॉजिटिव, और बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव। तो सिंपल जो न्यूट्रलाइजेशन होती है उसके अंदर भी तो यही प्रोसेस है, उसके अंदर भी तो यही होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं? सिंपल न्यूट्रलाइज करते हैं। ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, बल्कि प्रोडक्ट क्या बन जाता है? न्यूट्रल। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो हम ये इसकी हो गई एप्लीकेशन कि हम इससे न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एसिड की और बेस की, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा होता है? कम्बिनेशन होता है H पॉजिटिव का और OH नेगेटिव आइंस का। इसमें कंबाइन क्या क्या हो रहा होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस जो हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें? उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस का कम्बिनेशन होता है। अब सेकंड पे इसका फ़ायदा क्या है कि इससे हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता चलता है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते जाएंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ के लिए एक इक्वेशन मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, इसको ज़रा देखें। इसको पहले हम इरेज कर लें। अब मैं आपको इसकी एक इक्वेशन लिखवाती हूँ। फ़र्ज़ करें HA एक एसिड था, ठीक है। ये वाटर के अंदर गया और इसने क्या बना दिया? H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और साथ में A नेगेटिव। अगर मुझे इसका कांस्टेंट लिखना हो तो क्या लिखूँगी मैं? KA, ठीक है। ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट यानी A नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा? H3O, और नीचे क्या आ जाएगा? HA। तो ये हम इससे क्या बता सकते हैं? यानी यहाँ H3O आना था ना, इधर H3O। तो जितना H3O या हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही KA होगा, और KA डायरेक्टली एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम सेकंड एप्लीकेशन इसकी क्या हो गई, या सेकंड इसका एडवांटेज क्या हो गया कि हम इससे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। थर्ड पे अब आ जाएं। थर्ड पे आता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। हम इससे कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं एसिड और बेस की, कि ज़ाहिर सी बात है कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप इजीली इसे डिटर्मिन कर सकते हो कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। H जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसी तरीके से OH जितने बढ़ते जाएंगे वो उसके लिहाज से बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस पर आते हैं। फ़ायदे हमने देख लिए। फ़ायदे क्या हैं कि हम एसिड और बेस जो है उससे एक तो ये कि न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा ये हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, तीसरा ये कि हम जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बेस पे। अब हम आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी इसकी लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस ऑलवेज़ नीड वाटर। क्या कोई एसिड वाटर के बगैर डिज़ोल्व हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है जब तक वाटर नहीं आएगा वो आइंस में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जब तक वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की आपको यील्ड दे सके। लिहाजा इसमें इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमेशा वाटर की इसको ज़रूरत होती है। सेकंड पे, डू नॉट एक्सप्लेन अमोनिया एंड SO2। अमोनिया में देखें, अमोनिया आपको बज़ाहिर इसके मुताबिक आर्हीनियस के मुताबिक लग रहा होगा कि ये तो एसिड है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि इसमें हाइड्रोजन आयन है वो एसिड है, लेकिन अमोनिया प्रूफ हो चुका है कि ये तो बेस होती है। लिहाजा ये अमोनिया का ये जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अगला हम देखते हैं SO2। SO2 में क्या है कि SO2 के पास भी यही सेम होता है कि SO2 जो है वो एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जो है वो कभी भी जज नहीं किए जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, बल्कि इन्हें जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और बहुत सारी थ्योरीज इसके बारे में हैं जो हम आगे अभी फर्दर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए
कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इससे हम अमोनिया और SO2 को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगले रिएक्शन पर आते हैं कि आगे वो क्या कहता है। आगे कहता है कि AlCl3 कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अब AlCl3 क्या होता है? एसिड होता है। ये तो साइंस ने साबित कर दिया, केमिस्ट्री ने, कि वो एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लेकिन अब AlCl3 को आप किस में रखेंगे? ना आप इसे एसिड कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी नहीं है, ना आप इसको बेस कह सकते हैं क्योंकि इसमें OH भी नहीं है। लिहाजा आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तक ही लिमिटेड है। जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है उसको ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद देखें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस लिमिटेड टू द एक्वस सॉल्वेंट। फिर वही बात, ये चौथा और पहला पॉइंट तकरीबन सेम हो गया कि पहले पॉइंट पे हमने कहा कि हमेशा उसको वाटर की ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट में हमने क्या कहा कि न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्वस सॉल्वेंट तक लिमिटेड होता है। मतलब उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ वहीं तक है कि वो एक्वस तक ही हो सकता है, वाटर तक हो सकता है। जब तक आप पानी नहीं डालेंगे वो कभी भी उसके आयंस नहीं बनेंगे, और अगर आयंस नहीं बनेंगे तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो ब्रेकअप हुआ है उसका, या उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन हुए हैं। लिहाजा ये इसके सबसे बड़े नुकसानात हैं। तो इसकी लिमिटेशंस को दोबारा देखते हैं। नंबर 1 पे हमेशा वाटर की ज़रूरत होगी। अगर वाटर होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड पे डू नॉट एक्सप्लेन अमोनिया एंड SO2, ये कभी भी अमोनिया और SO2 को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थर्ड पे AlCl3 को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इन सब में ना तो हाइड्रोजन आयन है ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है। जिसमें हाइड्रोजन आयन है भी, लेट्स सपोज अमोनिया में हाइड्रोजन आयन है, लेकिन अमोनिया को केमिस्ट्री कहती है कि ये तो बेस होता है, लिहाजा ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट तक लिमिटेड होता है। एक्वस सॉल्वेंट तक लिमिटेड होने का मतलब ये है कि इसका जो हद है वो यही है कि वो एक्वस, यानी जब तक आप उसके अंदर पानी डालेंगे नहीं डालेंगे ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको कोई रिएक्शन जो है वो शो आउट कर सके। अब हम आते हैं ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि मैंने आपको एक बात पहले ही समझाई है कि अब ये नज़रिया चूँकि इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स थे, इस वजह से हम सेकंड नज़रिए पर आते हैं और इसका नाम क्या है? ब्रांस्टेड लॉरी। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नज़रिए की बुनियाद रखी थी। ठीक है, अब इसके मुताबिक एसिड क्या है? वो कहता है कि इसके मुताबिक जो है वो एसिड ये है कि वो सब्सटेंस है जिसमें प्रोटॉन आयन को लॉस करने की टेंडेंसी हो, चाहे उसमें है चाहे उसमें नहीं है। आर्हीनियस ने क्या कहा था कि उसमें होना ज़रूरी है और वो यील्ड भी करे हाइड्रोजन आयन। एसिड ब्रांस्टेड और लॉरी ने ये कहा कि जिसमें हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की सलाहियत है, लॉस करने की सलाहियत है, वो एसिड है। जबकि वही प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करने की किसी की एबिलिटी है तो वो बेस है। तो इसका नज़रिया प्रोटॉन के ऊपर घूम रहा है। उसका नज़रिया क्या था? जिसमें प्रोटॉन है, जिसमें H है वो एसिड है, जिसमें OH है वो बेस है। ये कहता है कि जिसमें H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है? वो बेस है। तो सिंपली इसके मुताबिक H पॉजिटिव के ऊपर जो है वो थ्योरी चल रही है। यहाँ पर वो सब्सटेंस जिसमें एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है प्रोटॉन को वो बेस है, और जिसमें डोनेट करने की एबिलिटी है वो क्या है? वो एसिड है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल पे। एग्ज़ाम्पल्स इसकी नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्पल्स आर देयर। ठीक है, सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूलर एग्जांपल होंगी, कुछ कैटायनिक होंगी, कुछ एनायनिक होंगी। मॉलिक्यूलर का मतलब ये कि इसमें सिंपल मॉलिक्यूल होगा, जैसे HCl है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। आप इन तीनों को गौर से देखें, जब भी ये जाएंगे पानी में तो ये क्या डोनेट करेंगे? H पॉजिटिव। HCl क्या डोनेट करेगा? H पॉजिटिव। H2SO4 2 हाइड्रोजन निकालेगा, HClO4 1 हाइड्रोजन निकालेगा। तो लिहाजा ये वो मॉलिक्यूल हैं, वो सब्सटेंस हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकें? लॉस कर सकें। अब बहुत सारी एग्जांपल कैटायनिक और एनायनिक में भी आ जाती हैं। जैसे कैटायन लाइक वी हैव अमोनियम आयंस। अमोनियम आयन की क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसका स्टेबल प्रोडक्ट होता है अमोनिया। तो अमोनिया ये तब बन सकता है जब ये एक प्रोटॉन को क्या कर दे? लॉस कर दे। जब ये एक प्रोटॉन को लॉस कर देगा तो ये क्या रह जाएगा? अमोनिया।
तो लिहाजा ये प्रोटॉन लॉस करना या प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी क्या है, एसिड है। H3O भी एसिड होता है। H3O क्या करता है, H3O पॉजिटिव ये भी किस में जाता है, वाटर में जाता है। H3O जब वाटर के अंदर जाता है तो ये भी क्या लॉस करता है, एक हाइड्रोजन आयन, तो ये भी क्या हुआ, एसिड हुआ। लास्ट एनायनिक। एनायनिक का मतलब ये है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल वी हैव HS नेगेटिव। HS नेगेटिव में भी एबिलिटी क्या है, जैसे HS नेगेटिव में आपको दिखाती हूँ, ये भी क्या प्रोटॉन डोनेट करता है, H पॉजिटिव और S नेगेटिव। HCO3 का क्या है कि H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, और इसी तरह HSO4 H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है वो सारी एबिलिटीज़ थी। एसिड की मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाई हैं। मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं एसिड, इसमें एसिड कैटायनिक भी हो सकते हैं, इसमें एसिड एनायनिक भी हो सकते हैं। और अब हम आते हैं बेस की एग्जांपल्स पे। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया, अब हम बेस पढ़ने लगे हैं। ठीक है, बेस क्या होगा, वो सब्सटेंसेस जिसमें टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट, जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कहता है वो एसिड है, लेकिन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, वो बेस है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी क्या कहलाएगी, वो सिंपली कहलाएगी आपकी बेस है। जबकि प्रोटॉन डोनर स्पीशी क्या होती है, वो एसिड होती है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर, सबसे पहले मॉलिक्यूल अमोनिया। अमोनिया की ये एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। क्यों एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर होता है एक लॉन पेयर। जिस चीज़ के ऊपर केमिस्ट्री में लॉन पेयर होगा, जाहिर सी बात है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो क्योंकि प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है। H2O क्या है, ये भी बेस है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर हैं। N2H4 भी बेस है। हाइड्राजीन ये क्यों बेस है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हैं। कैटायनिक बेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखें, एक मैंने कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये कैटायनिक बेस है क्योंकि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सिंपली, तो ये अपने ऊपर क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एनायनिक स्पीशी में क्लोराइड आयन हो गया, ये स्पीशी को एक्सेप्ट करेगा ना हाइड्रोजन को, और ये क्या बना देगा, HCl। इसी तरीके से CO3 कार्बोनेट भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। और इसी तरह से SO4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सॉरी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा, H2SO4। तो ये बेसिस और एसिड हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक। अब हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थोड़ी सी टर्म पढ़ेंगे कि ये क्या है। इसको बहुत एहतियात से आप लोगों ने देखना है, ये थोड़ी सी टर्म मुश्किल है आपके लिए। HA में क्या है, HA कोई भी एसिड होता है, ठीक है। B क्या है, बेस है, यानी HA B के अंदर गया, ठीक है। एक बात याद रखें, HA क्या था, मैंने अभी बताया आपको, वो एसिड है, और B क्या है, बेस है। जब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसका उलट। जाहिर सी बात है, जब इसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, जब इसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया, A नेगेटिव। अब ये इस कंडीशन में है कि H दोबारा इसके पास आए और ये किस में चला जाए, एसिड में। लिहाजा इस वक्त A नेगेटिव जो है वो इसका उलट है, यानी अगर HA एसिड है तो A नेगेटिव क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब B को कहते हैं कि ये बेस है, हमने कहा जी B बेस होता है। अब B जब H को ले लेगा तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि B बेस था और जब उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन को तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। क्योंकि अब इसकी कोशिश BH की ये है कि ये वापस किस में चला जाए, B में चला जाए। जब ये वापस B में जाएगा तो ये इसका मतलब ये है कि ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, ये एसिड बन गया ना, H पॉजिटिव अब रिलीज़ करेगा ये। तो लिहाजा एसिड और बेस जो हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर होते हैं। यानी अब इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि HA और A नेगेटिव एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है। क्यों, क्योंकि HA क्या था, एसिड था, और A नेगेटिव क्या था, उसका कॉन्जुगेट बेस। यानी ये देखें ना, जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है कि A नेगेटिव क्या है, A नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट बेस है जिसने लॉस कर दिया H पॉजिटिव, और BH पॉजिटिव क्या है, उसी का कॉन्जुगेट एसिड है जिसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बेस को। तो ये टर्म जो है वो आपको मैंने समझानी थी। और एक बात और याद रखें, जितना कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना ही उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता जाएगा, और जितना कोई एसिड बेस वीक होता जाएगा उतना ही उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये अपने जहन में रखिएगा कि कॉन्जुगेशन जो होती है वो उलट में
चलती है, इस वजह से उसका उल्टा रिएक्शन होता है। अब एक और एग्जांपल जो है उसने दी एंड पे, HCl क्या है, एसिड है, H2O क्या है, बेस है। जब एसिड ने हाइड्रोजन को रिलीज़ करवा दिया तो अब ये क्या बन गया, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया है। समझ आई बात, यानी कि इस एसिड का क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। और H2O क्या था, ये सिंपल बेस था। जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसकी अब कोशिश होगी कि ये वापस किस में चला जाए, बी में चला जाए, बेस में चला जाए, H2O में। लिहाजा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो हैं वो इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये नज़रिया हमें दिया किसने था, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने दिया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। 2 कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे डिस्कशन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।